दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना न्यूज़ चैनल से। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज की तारीख में पूरे देश में चुनाव का माहौल सिर चढ़ के बोलने लगा है और सब अपनी अपनी गोटियां बिठा रहे हैं। हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो जितना सफलता चुनावों में चाहती है, चाहे वो विधानसभा के आने वाले चुनाव हैं या अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव, कि उनमें उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले और वो सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि देश में तो दर्जनों पार्टियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात हम करें तो मोटे तौर पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लगता है। कई क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने अपने प्रदेशों में तो मजबूत हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका वजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। हालांकि कांग्रेस भी हर राज्य में मजबूत नहीं है, लेकिन अब भी कई राज्यों में उसकी सरकार है। इसलिए हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुख्य मुकाबला कई राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच है। जैसे आने वाले चुनावों की हम बात करें तो राजस्थान का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है और दक्षिण के राज्यों का भी 2 का चुनाव है। तो इनमें भी सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनावी टक्कर होनी तय है। और आने वाले चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं तो मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा के सामने कांग्रेस ही है। और यदि मुख्य प्रतिद्वंदी नेता की हम बात करें तो जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता और प्रभावशाली नेता आज उभरे हैं बनकर, वो राहुल गांधी ही है। जब से उन्होंने देश जोड़ो यात्रा पूरी की है, उनका स्वरूप ही बदल गया है, उनका रंग रूप ही बदल गया है, उनका सोचने का तरीका बदल गया है, उसका राजनीति के प्रति नज़रिया बदल गया है। और वो खुद कहते हैं कि पहले वाला राहुल मर चुका है, ये नए राहुल का जन्म हुआ है, जो ना किसी से डरेगा, ना किसी के सामने झुकेगा। और ये पिछले दिन की जो उनकी भाषण रहे हैं या गतिविधियां रही हैं, ये साबित भी करती हैं कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार चाहकर भी उनको किसी केस में दबा नहीं सकी है, उनको डरा नहीं सकी है और ना ही वो डरने वाले हैं। ऐसा उन्होंने पूरे देश को एहसास करा दिया है। जबकि ये माना जाता है कि भाजपा सरकार ने विपक्षी दलों पर इतने केस लाद दिए हैं या उनकी इतनी लाल फाइलें बना ली हैं, चाहे वो आयकर से अधिक संपत्ति का मामला हो, चाहे पुराने आपराधिक केस हों, चाहे 10 साल से पुराने भी केस हों, कितने पुराने हों, एक एक केस को खोदकर विपक्षियों को दबाने के लिए भाजपा उन पर केस डाल रही है, आयकर के छापे डलवा रही है, ईडी के छापे डलवा रही है, उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेज रही है। तो ये किसी से छिपा नहीं है, ये साफ दिख रहा है कि जो मोदी सरकार का एजेंडा है, कांग्रेस मुक्त का जो उनका एजेंडा है, वो क्लियर है। चूँकि कोई भी क्षेत्रीय दल तो उनके लिए खतरा बन नहीं सकता, उनके प्रधानमंत्री पद के लिए। अब जो खतरा है तो कांग्रेस है। और जिस तरीके से कर्नाटक में, हिमाचल में या पश्चिमी बंगाल में जो ममता दीदी जीती, या यहाँ पर 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, तो विपक्षी दलों का भी हौसला बहुत मजबूत है। कांग्रेस का तो आसमान पर पहुँच गया है। इसीलिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह जी अपनी राजनीति के लिए या भाजपा की राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी को मान रहे हैं, उनको मान के चल रहे हैं। उनको कैसे काबू में किया जाए, उनकी बोलती कैसे बंद की जाए,
उनको कैसे ठिकाने लगाया जाए, उसी के प्रयास पिछले काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि जो मानहानि का जो केस है, जिसमें उन्हें भारत के इतिहास की अधिकतम 2 साल की सज़ा दी गई है, तो ये कोई असाधारण अदालती फैसला नहीं लगता। हालांकि अदालत ने जो भी काम किया अपने दायरे में किया है, और मेरे जैसा अदना पत्रकार तो अदालत के खिलाफ कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से मानहानि के केस में उन्हें 2 साल की अधिकतम सज़ा दी गई, वो ऐतिहासिक फैसला है, सबको चौंकाने वाला है, सारे देश को चौंकाने वाला है, विपक्षी दलों को चौंकाने वाला है, कांग्रेस को चौंकाने वाला। लेकिन ये सोचकर आश्चर्य होता है कि गुजरात हाई कोर्ट से भी उन्हें वो राहत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और देश के बुद्धिजीवी, रिटायर्ड जज, बड़े वकील और कांग्रेस के बड़े नेता और देश के वरिष्ठ वकीलों में जो सिंघवी जी का नाम आता है, उन्होंने भी इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। और उनका दावा है कि ये कोई साधारण मानहानि का केस नहीं है, ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत, एक पैकेज के तहत राहुल गांधी को निपटाने के लिए की गई कार्रवाई। वरना भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी हमारे सामने नहीं आया कि आज सजा हुई, अधिकतम सजा हुई 2 साल की मानहानि के केस में, और अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, और जो उनको सांसद होने के नाते सरकारी बंगला मिला हुआ था, वो भी बहुत थोड़े से टाइम में उनसे खाली करवा दिया गया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मैं तो माफ़ी मांगूंगा नहीं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये उनकी अपनी जिद है। लेकिन इस मुद्दे पर जो अड़े हुए हैं, जिद कर रहे हैं राहुल गांधी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो इसमें 2 पक्ष पूरे देश में आ रहे हैं, 2 तरीके के पक्ष हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, वहाँ राहत कितनी मिलती है, नहीं मिलती है। उम्मीद तो यह है कि वहाँ से राहत मिलनी चाहिए, लेकिन फैसला तो कुछ भी हो सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, तो फिर उनका जेल जाना तय हो जाएगा। इसमें कई पक्षकारों का, कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि यदि राहुल गांधी को जेल भेज दिया गया, उन्हें जेल में ठूंस दिया गया, तो ये भाजपा सरकार के लिए और भी खतरनाक मामला बन जाएगा। राहुल गांधी का जो आज कद बढ़ा है, इतना बड़ा, वो और बड़े नेता बनकर जेल में उभरेंगे और उनको पूरे देश में सहानुभूति मिलेगी। और सहानुभूति की लहर आगामी चुनावों में कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचा सकती है, उन्हें सत्ता में लौटाने का रास्ता साफ कर सकती है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, बुद्धिजीवियों का, कांग्रेस के शुभचिंतकों का, कई वरिष्ठ पत्रकारों का देश के राहुल गांधी का जेल जाना भाजपा ने तो अपनी तरफ से तय कर रखा है, उनको वो जेल भेज के रहेगी। इसी प्लानिंग के तहत ये सारी कारगुजारियां की जा रही हैं। लेकिन ये दूसरा पक्ष जो है वो ये कहता है कि जेल में जाकर राहुल गांधी बड़े नेता बन सकते हैं, उन्हें सहानुभूति भी मिल सकती है, लेकिन आने वाले इन चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, मोदी जी को टक्कर देने के लिए फिर कोई और नेता बचेगा नहीं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को जेल से बाहर रहना जरूरी है। उनके द्वारा चुनावों में, चाहे विधानसभा के आगामी चुनाव हैं या लोकसभा के चुनाव हैं, उनमें मोदी जी को टक्कर देने के लिए, भाजपा को टक्कर देने के लिए, देश में चुनाव प्रचार करने के लिए, कांग्रेस को सत्ता में लौटाने या सत्ता के करीब लाने के लिए
राहुल गांधी का जेल से बाहर रहना जरूरी है। इस बात में भी सच्चाई नजर आती है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि मोदी सरकार एक पैकेज के तहत सारा षड्यंत्र राहुल गांधी जी के खिलाफ कर रही है, ऐसा अनेक बुद्धिजीवियों के वर्जन है, उनका दावा है, उनका कहना है। और जैसे कि कई लोगों को संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहुल गांधी को राहत मिल सकती है, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो भी मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास, भाजपा सरकार के पास कहा जा रहा है कि कोई बी या सी प्लान भी है। चूंकि आज की तारीख में राहुल गांधी को सबसे बड़ा खतरा मान रही है और उसके तहत यदि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो कोई बी और सी प्लान भी हो सकता है, जो इस सरकार ने उनको अंदर करने के लिए तैयार रखा होगा। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को हर हालत में जेल पहुंचा कर रहेगी और वो जिस तरीके से प्लानिंग के तहत चल रही है उससे तो बिल्कुल लग रहा है कि राहुल गांधी का जेल जाना तय है, चाहे ये मामला इस मानहानि वाले केस का हो या फिर भाजपा के बी और सी प्लान। वो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है और हटा के रहेगी, ऐसा कई बुद्धिजीवियों का और वकीलों का मानना है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का मुद्दा था, राहुल गांधी का मानहानि का केस और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना या ना मिलना, उस पर कई बातें डिपेंड करेंगी। लेकिन देश की जनता ये मान कर चले कि भाजपा तो 100% राहुल गांधी को जेल में पहुंचा कर ही दम लेगी। और उसका कारण हमने बता दिया कि राहुल गांधी मोदी जी के लिए और भाजपा सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में किसी और मुद्दे पर, कल बातचीत करेंगे। मैं देश रोजाना से जगन्नाथ गौतम, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।